क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम थाली है। हाँ तो कटोरी और चम्मच कहाँ है? वो दोनों घर में है। ठीक है, तुम स्वर्ग में जाओ। ठीक है, रास्ता में तुमको एक ठो आदमी मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे अपना स्वर्ग कार्ड बना लेना, तभी एंट्री हो पाएगा तुम्हारा स्वर्ग में। स्वर्ग कार्ड क्या होता है? जैसे धरती लोक पे आधार कार्ड होता है ना, वैसे यमलोक में स्वर्ग कार्ड और नर्क कार्ड चलता है, समझे? हाँ, बस हम लोग के यहाँ उस कार्ड को किसी के साथ लिंक नहीं करना होता है। हम लोग ज्यादा परेशान नहीं करते हैं लोग को। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम धरती लोक पे आधार कार्ड का नकली बन सकता है, लेकिन यमलोक में स्वर्ग कार्ड और नर्क कार्ड का डुप्लीकेट नहीं बन सकता है, इसीलिए संभाल के रखना। अरे तुम तीनों का इतना हिम्मत हो गया कि बिना मास्क पहने यमलोक में आ गया? हाँ, तीनों को पकड़ के कढ़ाई में तल देंगे, समझे? अरे क्या बोल रहे हो आप? हाँ, क्या बोल रहे हो? हम लोग अपना इच्छा से हम लोग थोड़ी ना आए। वो तो हम लोग को आदमखोर मार दिया। तो जब वो आदमखोर हम लोग को मार रहा था तो उसको क्या बोलते? 2 मिनट रुक जाओ, मास्क पहन लेते तब मारना। ताकि हम लोग में चेक करेगा कि मास्क पहन के आए हो कि नहीं। हम तो अभी तक यही सोचते थे कि धरती लोक पे ही अजूबा सब है, यहाँ तो यमलोक में भी वैसा आदमी सब भरा हुआ है। अरे टकला, तुम तो बेसी बोलता है। हाँ, बेसी बोलता है। तुम्हारा ये धरती लोक नहीं है, यमलोक है। ज्यादा मत बोलो। और हम तो बोलते हैं कि तुम बोलो ही मत, जितना पूछते हो उतना जवाब दो, समझे? नहीं तो अभी तो सर से बाल गया है, ऐसा नहीं हो कि सर ही गायब हो जाए तुम्हारा। अरे आपको दिखाई नहीं देता है? हम लोग आपको 3 नजर आ रहे हैं। 4 बोलिए, 4। अरे हमको तुमसे ज्यादा दिखाई देता है, समझा? तुम लोग 3 है तो 3 ही ना बोलेंगे। अरे गोरा कद्दू कहाँ गया? उसका नसीब चमक गया, वो धरती पर ही रह गया। हम लोग मर गए। हम कैसे मर सकते गोरा कद्दू से पहले? देखी सपना, गोरा कद्दू सही बोल रहा था कि पगला के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम इसके पीछे गई, बोल रहा था कि सपना भी पगली है, तुम भी पगला मत बनो। लेकिन हम तुम्हारा प्यार में आगे बढ़े, हम भी मर गए और वो गोरा कद्दू बच गया। अगर उसका बात माने होते तो ये टकला नेता खाली मरता, हम लोग जिंदा रहते। और अगर हम लोग जिंदा रहते तो शादी करते, हनीमून पर भी जाते, और फिर हम लोग मून का लाइट में कैंडल लाइट डिनर करते, और हम लोग को रोकने वाला भी कोई नहीं होता। मजा का बात तो ये है। अरे चुप कर रहे बदतमीज लड़का, नहीं तो देंगे 2 हाथ यहीं पे, समझे ना? यहाँ कोई आदमखोर नहीं है, बता दिए। मूड खराब है हमारा। हाँ, यहाँ तो हरामखोर है। आदमखोर तो नीचे ही रह गया, हरामखोर ऊपर आ गया। अरे चुप रहो तुम, ये यमलोक है। यहाँ पे ऐसा गलत शब्द का इस्तेमाल तुम लोग नहीं कर सकते हो। ये सब शब्द सिर्फ धरती लोक पे ही चलता होगा। अगर एक शब्द भी बोले ऐसा गलत तो 2 चाबुक लगाएंगे दोनों का पीछे में। और तुम रे काला कलूठा बच्चा, तुम्हारा मास्क कहाँ है? काहे नहीं मास्क पहन के आए हो ऊपर? अरे तो जब नीचे भेजे थे तो मास्क पहना के काहे नहीं भेजे थे? नंगटा भेजते हैं नीचे, नीचे से चाहते हैं सब कुछ हम लोग ऊपर लेके आए। फ्री का क्या धरती का माल जो ऊपर लेकर आए? अरे ये लड़का तो बेसी होशियार है। हम लोग का ऊपर डिपार्टमेंट वाला लोग को पता चलेगा कि हम लोग नीचे धरती पे लोग को नंगटा भेजते हैं बिना कपड़ा का, तो वो लोग तो हम लोग के ऊपर बमक जाएगा। बोलेगा हम लोग कपड़ा का पैसा भेजते हैं, तुम लोग बीचे में खा जाता है, लोग को नंगटा भेज देता है। इससे संभल के बात करना होगा। होशियार लग रहा काला कलूठा, संभल के बात करो। तुम यम के दरबार में खड़े हो, यम के दरबार में। हाँ तो राज कहाँ है? सिमरन के पास गया है क्या? अरे कौन राज के बारे में बात कर रहे हो और कौन सिमरन के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप अभी क्या बोले? तुम लोग यम का दरबार में खड़े हो। यम नहीं होता है, यमराज होता है। पूरा बोलिए। अगर आप हमसे पूछिएगा तुम्हारा नाम क्या है, तो अगर हम बोलेंगे हमारा नाम काला है, तो उससे आप समझ जाइएगा मेरा पूरा नाम क्या है। काला तुम देखने में ही लगते हैं, तो उसमें बोलने का क्या जरूरत है? हम पूरा नाम बोलेंगे ना, हमारा नाम काला कद्दू है, तब आप समझिएगा हम कौन है। वैसे ही पूरा बोलिए, आधा अधूरा मत बोलिए। यम ये सब धरती लोक पर चलता है, यहाँ नहीं चलना चाहिए। हम सख्त खिलाफ हैं। FIR कर देंगे थाना में आपके खिलाफ जाकर। आजकल तो ऑनलाइन FIR होता है, यहाँ नेटवर्क है ना, यहीं से भेज देंगे। खाली फोन नहीं लाए, फोन आप अपना दे दीजिएगा हमको। और अगर होशियारी दिखाकर आप हमको अपना फोन नहीं दिए तो यहीं से चिट्ठी नीचे फेंक देंगे। किसी न किसी को तो मिलेगा, थाना में जाकर दे देगा। और ये मत सोचिएगा कि धरती लोक का आदमी आपको पकड़ नहीं पाएगा। धरती लोक का आदमी चांद पर पहुंच गया है, मंगल पे पहुंचने वाला है। बस आप बगले में हैं उसका, जल्दी आ जाएगा आपके पास, एक ठो मिसाइल छोड़ेगा। अरे ये लड़का तो पूरा पागले है, हमको भी पागले कर देगा। इसका नाम हम कैसे लिख दिए? इसको तो धरती लोक पे ही रहना चाहिए था। इसकी जगह वो गोरा बच्चा जो था, इसका भाई जो बाइक पे भाग गया, उसको बुला लेना चाहिए था ऊपर। उधर पब्लिक परेशान कि ये ऊपर काहे गया, इधर हम परेशान कि ये ऊपर काहे आया। तुमको तो यमराज से मिलाना पड़ेगा, बहुत बोलते हो तुम। मुंह का काम 2 ही चीज होता है करना, एक खाना दूसरा बोलना। हम खाते भी ज्यादा है, बोलते भी ज्यादा है।
काहे कि किसी का पिताजी का कर्जा नहीं खाए हैं, अपना पिताजी का खाते हैं, बैठ कर पेलते हैं बढ़िया से। और दूसरा, डरते भी नहीं है किसी का पिताजी से। वैसे आपका नाम क्या है? बहुत बकबक कर रहे हैं, तब से हम भी देख रहे हैं आपको। ये सड़ा हुआ डब्बा चलाने से होशियार नहीं बन जाइएगा। नीचे से बढ़िया बढ़िया आइटम सब है, मस्त मस्त गैजेट सब है। भेजिए हमको नीचे, ला कर देते हैं 2-3। तब ऐसा गलती आपसे दोबारा नहीं होगा। किसी गलत आदमी को भूल से ऊपर नहीं बुलाइएगा। अरे चुप रहो तुम, हमारा नाम चित्रगुप्त है। चिरकुट, ये कैसा नाम है? ये तो धरती लोक में कोर्ट में बिकता है चिरकुट। एक तो कागज होता है, लगाना पड़ता है कोर्ट कचहरी में। अरे टकला, तुमको बोले ना अपना मुंह बंद करके रखो, बहरा कहीं का। चित्रगुप्त बोल रहे हैं, चिरकुट। अच्छा, इसका नाम चित्रगुप्त है। हम तो तिलकुट समझ लिए थे, सोच रहे थे तो खाने जैसा है नहीं। और तुम काला कलूठा बच्चा, क्या कह रहे थे कि धरती लोक पे इससे भी अच्छा अच्छा गैजेट आ गया है? अरे तो अपडेट हुआ कीजिए ना। ये पुराना डब्बा तो बहुत पहले लोग छोड़ दिया धरती लोक पर। अब तो ऐसा ऐसा गैजेट सब आ गया ना, पॉकेट में लेके घूमता है। जब मन करता है नाचता है उस पर, जब मन करता है गाना सुनता है, जब मन करता है पबजी गेम है बढ़िया से खेलता है। इससे अभी बैन हो चुका है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो भी गेम बहुत खेलता था। इसके अलावा अभी भी बहुत बढ़िया बढ़िया गेम सब खेलता है। आपको दे देंगे ना तो ये पोथा पोथी बंद कर दीजिएगा, सारा दिन गेमे खेलिएगा। वहाँ पर लोग यही काम करता है, जब फुर्सत मिलता है गेमे खेलता है। कई बार तो काम छोड़ के गेम खेलता है। क्या बात कर रहे हो? ये पबजी क्या है? पबजी एक खेल है जिसमें जितना ज्यादा आदमी को जो मारता है वो जीतता है। तब तो इसमें हम लोग का कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता है। हम लोग दिन भर में कितना आदमी को मारते हैं वो तो हम लोग को खुद ही याद नहीं रहता है। और ये जो तुमको देखने में डब्बा लग रहा है ना, ये सुपर कंप्यूटर का पिताजी है। जो तुम लोग का धरती लोक पे सुपर कंप्यूटर है ना, उससे भी फास्ट चलता है। और कई बार तो ये भी फेल हो जाता है, इसीलिए लगता है गलती से तुम भी ऊपर आ गए हो। काहे कि हम लोग दिन भर में इतना सारा आदमी लोग को जो मारते हैं, ज्यादा काम रहता है तो कभी कभी गलती हो जाता है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हम गलती से ऊपर हैं, वही तो हम सोच रहे थे। ऐसा ऐसा 2-3 राक्षस को तो हम पॉकेट में लेके घूमते हैं, वो हमको कैसे मार दिया दानव। गलती आप लोग कीजिए, सजा हम भुगते हैं। पब्लिक के नजर में मेरा इंसल्ट हो गया। सब पब्लिक बोल रहा है काला कद्दू कैसे मर गया। अगला वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, अब उस लोग को जवाब देना होगा। देंगे अब जवाब हम बढ़िया से। जाएंगे हम नीचे, हमको भेजिए नीचे। नहीं तो जैसे धरती लोग को हिलाकर रखे है ना, आपका ही पूरा लोग को हिलाकर रख देंगे, सेक कर देंगे हम पूरा। फिर मैंगो शेक बन जाएगा, पी जाएंगे। अरे चुप करो जी, चुप करो। जहाँ जाते हो बकवास करते हो। और चित्रगुप्त जी, आप क्या कह रहे थे? हम लोग यहाँ गलती से आ गए हैं। गलती से आ गए तो हम लोग वापस भेजिए ना। काहे बैठ के फालतू का बकवास कर रहे हैं? हमको और भी काम है। हम टकला नेता है कद्दूपुर का, और नेता लोग को बहुत काम होता है। कभी आइए हमारा दरबार में, खिलाएंगे पिलाएंगे, दिखाएंगे हमारा क्या रुतबा है कद्दूपुर में। अरे तुम लोग हमको समझ के क्या रखे हो? अपना घर का नौकर समझ के रखे हो? जो ऐसे बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग को हमको यमराज के पास लेके जाना पड़ेगा, फिर वही फैसला करेंगे तुम लोग के साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मचोड़ दिया जाए। अरे अब ये यमराज कौन है, कैसा है, कहाँ फंस गए? एक तो जंगल में जाना ही नहीं चाहिए था, एक तो पगला आदमखोर मिला, मार दिया हमको। ऊपर से अब यहाँ आ गए, यहाँ का अलग पंचायत है। अभी तो ये भी देखना है हमको कहाँ भेजता है, नर्क में कि स्वर्ग में। ऐसे हम तो लोग का बहुत भला किया, हमको स्वर्ग में भेजेगा। क्या बोला रे? तुम लोग का भला किया, चोर कहीं का। तुमको स्वर्ग भेजेगा? परी के साथ घूमना चाहता है, तुमको राक्षस लोग के साथ घूमना चाहिए। जाओ नर्क में तुम। और हमको कहीं भी नहीं जाना है, न नर्क में जाना है न स्वर्ग में जाना है। हमको जाना है धरती लोक पर। काहे कि वो हैवान को हम मजा चखाना चाहते हैं और पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि काला कद्दू कभी नहीं मर सकता है। काहे कि काला कद्दू अमर है। अरे हाँ, देख लेंगे यमराज किसको स्वर्ग में भेजता है, किसको नर्क में भेजता है, समझे ना? काला कलूठा कहीं का, और बकवास कर रहे हो। तुमको यमराज जी कहीं भी भेजे, बस हम ये चाहते हैं हमको और सपना को धरती लोक पर भेज दे। तुम ऊपर खुश रहो, हम नीचे खुश रहेंगे सपना के साथ। तुम्हारा प्रॉपर्टी पर आइश करेंगे, मस्ती करेंगे। अरे अगर सपना नीचे जाएगी तो हम भी जाएंगे, समझे ना? फिर यमराज कुछ कह ले। आजकल का जमाना है पैसा का, समझे ना? यमराज को देंगे ना 2 पेटी तो हम ही को सबसे पहले नीचे भेजेगा। और अगर यमराज हमको यहाँ रखने का गलती किया तो उसको पता नहीं है, कुछ ही दिन में यहाँ पे भी इलेक्शन चालू होगा और फिर यहाँ का यमराज हम बनेंगे। काहे कि हमको सर झुका के चलना नहीं आता है, सर उठा के जीते हैं, सर उठा के ही जिएंगे। चलो देखते हैं अब यमराज कौन है, क्या कर लेगा हमारा ये यमराज। अरे क्या सोच रहे हैं? जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। काहे
काहे कि आप लोग का लाइक पर ही डिपेंड करता है कि हम धरती पर आएंगे कि नहीं आएंगे। काहे कि अगर आप लोग का लाइक कम आया और डिसलाइक ज्यादा आया तो यमराज गुस्सा हो जाएगा, हमको धरती पर नहीं भेजेगा। और हमारा स्वागत कीजिए कमेंट करके, उसमें अच्छा बात लिखिए ताकि यमराज हमको धरती पर भेजे। बोलिए यमराज जी, काला कद्दू को धरती पर भेजिए, हम आपको मक्खन चढ़ाएंगे, खीर चढ़ाएंगे, भात चढ़ाएंगे। इस तरीके से यमराज जी को लालच दीजिए ताकि वो हमको धरती पर जल्दी भेजे। तब ना हम वो आदमखोर को मारेंगे, तभी ना आगे का पार्ट आएगा, वरना वो आदमखोर आप लोग के घर आएगा, फिर उसको कोई नहीं मार पाएगा। काहे कि आदमखोर को खाली हम मार सकते हैं, काला कद्दू, हमने सिवा कोई नहीं। देखे तो थे ना कितना भयानक था, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। ये तो इन लोग का सिस्टम में गलती हो गया जो हम ऊपर आ गए, वरना। लेकिन छोड़िए, ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम नीचे आकर कर्म करके दिखाएंगे। हम बातूनी नहीं है, पहले कर्म करते हैं तब बोलते हैं, पहले कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए जल्दी चैनल को, आगे का देखना है कि नहीं देखना है, जल्दी कीजिए। चला चला, तुम लोग को यमराज के पास लेके चलना है, वही अब तुम लोग का फैसला करेंगे। चलो ये वाला गाड़ी पे बैठो, और है बच्ची तुम वो वाला गाड़ी में बैठो चल के। अरे काहे चित्रगुप्त जी, हमारी बचिया को हमसे अलग क्या कर रहे हैं? हमारी बचिया हमारे साथ ही जाएगी। बचिया थी वो तुम्हारी धरती पे, यहाँ पे वो तुम्हारी बचिया नहीं है। वो सब हम नहीं जानते हैं, वो हमारी बचिया है बस। हम उसको ऐसे कैसे किसी और ड्राइवर के साथ जाने के लिए दे देंगे? कल को कोई ऊंच नीच हो गया तो आप जिम्मेदारी लेते हैं इसका? हाँ लेते हैं, बताइए तो जाने देते हैं हम बचिया को। अरे तुम्हारी बचिया और तुम लोग जिंदा नहीं हो जो चिंता कर रहे हो, तुम तीनों मर चुके हो। अरे हम कभी नहीं मर सकते हैं, हम यहाँ जिंदा होने के लिए आए हैं। ज्यादा जिंदा जिंदा करोगे ना तो जिंदा जला दिया जाओगे यहाँ पे। आप एकदम आवाज नहीं निकलना चाहिए, चू भी नहीं निकलना चाहिए, बता दिए तुमको। जैसा बोलते हैं वैसा करो। अरे चित्रगुप्त जी, आपका गाड़ी में तो चक्का नहीं लगा हुआ है, पहले चक्का लगवा के आइए ना। अरे हाँ रे टकला, ये तो चित्रगुप्त जी का जो गाड़ी है बिना चक्का वाला है, लगता है कबाड़ी से लेकर आए हैं। अरे चुप करके रहो तुम दोनों, ये गाड़ी बिना चक्का के चलता है। और ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका गाड़ी बिना चक्का का चलता है? आपका टेक्नोलॉजी तो हम लोग से भी अच्छा है। हम लोग का टेक्नोलॉजी में अगर गाड़ी का एक चक्का भी खराब हो जाए ना, पंक्चर भी हो जाए, तो भी गाड़ी नहीं चलता है। आपका कैसा टेक्नोलॉजी है? यहाँ पर बिना चक्के के गाड़ी चल रहा है। तुम लोग को बोले ना चुप रहो, काहे बकवास कर रहे हो? जैसा बोलते वैसा करो। अरे चित्रगुप्त जी, सफर में बात करना चाहिए, इससे मन लगता है, हमारा भी मन लगेगा, आपका भी मन लगेगा, सफर कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर बात नहीं करेंगे तो ड्राइवर को नींद आ जाएगा, फिर क्या होगा जानते हैं ना, एक्सीडेंट। अरे हाँ हाँ, ये बात तो सही बोल रहा है चित्रगुप्त जी। और ड्राइवर से याद आया, गाड़ी सबका ड्राइवर कहाँ है? अरे गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाएगा। अरे तो आपका कहने का क्या मतलब है? गाड़ी हम चलाए, टकला नेता, हमको ये गाड़ी चलाने नहीं आता है। चक्का होता तो फिर भी चला लेते, इसमें तो चक्का ही नहीं है। अच्छा अच्छा टकला, तुम समझा नहीं, ये गाड़ी में चक्का नहीं है ना, तो अब हमको समझ में आया। ये गाड़ी चक्का से नहीं धक्का से चलता होगा, तुमको धक्का देना पड़ेगा। हम लोग बैठते हैं 2 धक्का। अरे चुप रहो गधा का बच्चा, हम क्या धक्का देंगे, तुम धक्का दो, हम लोग बैठते हैं। अरे चुप रहो तुम दोनों, अपना बकवास बंद करो। ना ही ये गाड़ी में चक्का है, ना ही इस गाड़ी में ड्राइवर बैठेगा, ये बिना ड्राइवर के चलेगा गाड़ी। अरे काला कद्दू, हमको तो बहुत डर लग रहा है, बोलता है ये गाड़ी बिना ड्राइवर के चलेगा, और गाड़ी में चक्का भी नहीं है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, हम लोग मर नहीं जाए। अरे बोल रहे हैं जब तुम दोनों को कि तुम लोग मर चुका है, तो इससे ज्यादा क्या मरेगा तुम? चुप करके बैठो और सफर का आनंद लो। अरे रे रे रे, ये गाड़ी तो हवा में उड़ता है, मजा आ गया एकदम। खुला हुआ एकदम छत है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। हम लोग के यहाँ तो एरोप्लेन का खिड़की नहीं खोल सकते, खिड़की खोलते हैं तो एरोप्लेन क्रैश कर जाता है। यहाँ पे तो छतें नहीं है। अरे चित्रगुप्त जी, जल्दी जल्दी यमराज जी के पास लेके चलिए, काहे कि हमको जल्दी से नीचे जाना है। हम पंडित जी को कुंडली बनने के लिए दे के आए थे, और आप हमको बीच में ही बुला लिए। अरे टकला, किसका शादी का कुंडली देकर आया था बनने के लिए? हमारा और सपना का दिया था क्या? अरे चुप करो ना यार, काला कलूठा कहीं का, दिन भर शादी शादी करते रहता है। हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था, इसीलिए पंडित जी को कुंडली बनाने के लिए दिए थे कि देखिए कौन सा सही मुहूर्त रहेगा जब हम इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में। अरे शेयर मार्केट में कुंडली और हॉरोस्कोप देखकर इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, और न ही इसमें सही और गलत समय होता है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट करने से पहले 4 बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले जहां तुम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करो, न्यूज़पेपर से, बुक से, एनुअल रिपोर्ट से। और दूसरी बात ये याद रखो कि इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म में करो, शॉर्ट टर्म में करने की बजाय, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। और हमेशा से ये मान कर चलो कि जो इन्वेस्टिंग है वो रिस्क और रिवार्ड के बीच का एक बैलेंसिंग गेम है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ये 4 बातों को याद रखो तो तुमको फायदा ही फायदा होगा। कोई कुंडली नहीं देखना पड़ेगा तुमको। और उसके बाद भी अगर तुमको कोई समस्या है तो तुम एंजल ब्रोकिंग
के थ्रू पैसा लगाओ। एंजल ब्रोकिंग तुमको सही से गाइड करेगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ही जाकर डाउनलोड करो। हाँ तो पहले यमराज जी हमको छोड़े तब ना हम करें डाउनलोड एंजल ब्रोकिंग। और चित्रगुप्त जी एक बात बताइए तो, ये गाड़ी का आविष्कार कौन किया है, कौन बनाया ये गाड़ी? तुम्हारा पिताजी बनाया है ये गाड़ी। अरे क्या बात कर रहे हैं चित्रगुप्त जी, हमारा पिताजी बनाया ये गाड़ी? हमको तो हमारा पिताजी कभी बताया नहीं कि वो साइंटिस्ट भी था, गाड़ी भी बनाता था और गाड़ी बना के आप लोग को एक्सपोर्ट किया है। और अगर बनाया भी था तो एक दो गाड़ी हमारे लिए कद्दूपुर में भी रख लेता, हमको काम आ जाता। और आप लोग भी बहुत चालाक है, हमारा पिताजी को रॉयल्टी भी नहीं दिए। तो अब आप हमको बता दिए ये गाड़ी हमारा बाबूजी बनाया है, तो यमराज जी जब हमको नीचे भेजेंगे ना तो ये गाड़ी हम लेके जाएंगे। बता दिया आपको। देखा ना काला कद्दू, हमारा पिताजी कितना महान था, गाड़ी बनाया ये वाला, और तुम हमारा इज्जत नहीं करता है। अरे तुम्हारा जो पिताजी है ना वो गधा के समान है। ये जो बोल रहे हैं ना चित्रगुप्त जी, ये तुमको चिढ़ा रहे हैं। ये तुमको ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुम्हारा पिताजी बनाया है, सही में तुम्हारा पिताजी नहीं बनाया इसको। अरे हमारा पिताजी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, बता दिए तुमको हम, हमारा पिताजी महान है। अरे टकला, ये काला बच्चा तुमको सही बोल रहा है, तुम्हारा पिताजी ये गाड़ी नहीं बनाया है। अच्छा तो पहले आप काहे बोले कि ये गाड़ी हमारा पिताजी बनाया है? अरे तुम इतना देर से बकवास जो कर रहे हो, इसीलिए हम गुस्सा हो गए और बोल दिए तुम्हारा पिता बनाया है। अच्छा गुस्साते काहे है, हम तो आपसे जनरली पूछ रहे थे। अच्छा ये बताइए तो, ये गाड़ी आपका माइलेज कितना देता है? माइलेज मतलब? अरे माइलेज मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाता है ये गाड़ी? अरे ये गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलता है। ओ अच्छा डीजल से चलता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये डीजल से भी नहीं चलता है। अरे टकला, तुमको इतना बुद्धि नहीं है? जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। जमाना में अब गाड़ी बैटरी से चलने लगा, तुम अभी भी पेट्रोल और डीजल में अटका हुआ है। ये गाड़ी ना बैटरी से चलता होगा। काहे चित्रगुप्त जी, सही बोले ना? अरे नहीं, ना ही ये गाड़ी पेट्रोल से चलता है, ना ही ये गाड़ी डीजल से चलता है, ना ही ये गाड़ी बैटरी से चलता है। अरे तो क्या पानी से चलता है? अरे नहीं नहीं, पानी से भी नहीं चलता ये गाड़ी। अरे काला कद्दू, लगता है यहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, हम लोग के यहाँ थोड़ी ना इतना टेक्नोलॉजी। अरे चित्रगुप्त जी एक बात बताइए, आपको रास्ता वगैरह मालूम है कि नहीं? काहे कि ये गाड़ी 1 घंटा से चल रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। अरे हाँ, गूगल मैप होता तो देख के पता भी चल जाता सही दिशा में जा भी रहे कि नहीं हम लोग। सुनिए ना चित्रगुप्त जी, वो गूगल मैप लगाइए तो, खोलिए तो, देखे तो सही दिशा में जा रहे कि नहीं हम लोग। अरे यहाँ पे गूगल मैप नहीं चलता है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, इतना विकास हो गया यहाँ पे, बिना चक्का के गाड़ी चल रहा है, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रहा है और गूगल मैप नहीं खुल रहा है। अरे पगला, तुमको बुद्धि नहीं है? गूगल मैप कैसे चलेगा? यहाँ एक भी टावर तुमको दिख रहा है? टावर नहीं है यहाँ पर। ओ अच्छा तुम सही बोला काला कद्दू, तब तो हमको लियो कंपनी से बात करना पड़ेगा। काहे कि चित्रगुप्त जी, कद्दूपुर में एक तो कंपनी है लियो कंपनी, वो इंटरनेट बहुत ही सस्ता में देता है, उससे बात करना पड़ेगा। उसको बोलेंगे यहाँ पे टावर वगैरह लगाओ अपना। देखिए चित्रगुप्त जी, आप भी सोच रहे होंगे कि नेता ऐसा ही होना चाहिए। हमको आए हुए यहाँ पे थोड़ा ही समय हुआ है और हम यहाँ पे विकास के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हमको यहाँ पे कोई इलेक्शन में जिताया भी नहीं है, तो भी हम सोच रहे हैं यहाँ पे विकास हो। लियो कंपनी का टावर लगवाने के लिए टेंडर हम ही को दिलवाइएगा यमराज जी से, ठीक है? अगर ये टावर का टेंडर आप हमको दिलवा दिए तो आपको बहुत फायदा होगा। बता रहे आपको, किसी को बताइएगा नहीं, आपस में बात कर रहे हैं। काहे कि हम कद्दूपुर का नेता है, टकला नेता, और बिना फायदा के काम करना हमारा ब्लड में नहीं है। अरे चुप करके रहो टकला, बोलता है ब्लड में नहीं है। अब तुम्हारा शरीर में ब्लड ही नहीं है, ब्लडी फूल। अरे टकला, तुम नोटिस किया? चित्रगुप्त जी इंग्लिश बोल रहे हैं, ब्लडी फूल बोल रहे हैं तुमको। अरे हम सुन लिए, हम बहरा नहीं है, अपना चोच बंद रखो। अरे चित्रगुप्त जी बहुत ही बढ़िया नजारा है, एक बार गाड़ी को रोकिए ना, सेल्फी ले लेंगे। अरे हाँ सही में रोकिए, हम भी पेशाब कर लेंगे तब तक। तुम तो टकला जहाँ जाएगा ना वहाँ गंदगी करेगा, यहाँ कहाँ पेशाब करेगा? हवा में पेशाब करेगा, नीचे आदमी लोग के ऊपर नहीं पड़ेगा। अरे तो क्या हो गया, उस लोग को लगेगा बरसात हो रहा है। अरे तुम दोनों चुप काहे नहीं बैठता है, और खास करके तुम टकला, तुमको कितना बार हम समझा रहे हैं कि चुप करके रहो, चुप करके रहो, और नहीं चुप करके रहेगा तो उठा के नीचे फेंक देंगे तुमको। अरे चित्रगुप्त जी, अब आपका ये धमकी से हम नहीं डरेंगे, आप तो हमको बता दिए हम मर चुके हैं। अब अगर आप हमको नीचे फेंक भी देते हैं तो क्या होगा? और ऐसे भी हमको तो नीचे ही जाना है, हमको नीचे फेंक दीजिएगा तो हम नीचे चले जाएंगे। नीचे सिर्फ धरती नहीं है, नर्क लोक भी है, फेंक देंगे तो नर्क में चले जाओगे। हाँ चित्रगुप्त जी, इस टकला को फेंकिए नर्क में और सपना को यहाँ बुला लीजिए, हमारे साथ चलेगी। काहे कि फालतू ही आपका 2 गाड़ी का खर्चा हो रहा है ना। अरे तुम चुप करके रहो, सपना अपना गाड़ी में ही जाएगी, सपना इधर नहीं आएगी, और हमको भी चित्रगुप्त जी नीचे नहीं फेंकेंगे।
और ऐसा चित्रगुप्त जी सपना नजर नहीं आ रही है हम लोग को। हम लोग से पहले निकल गई क्या? अरे वो जिस गाड़ी में बैठी थी वो सुपर एक्सप्रेस था, वो तो पहुंच भी गई होगी यमराज के पास। तो ये क्या पैसेंजर है जो अभी तक नहीं पहुंचा है? अरे ये टकला कितना बोलता है, चुप ही नहीं कर रहा है, तब से बकवास कर रहा है। ये तो पागल है। यमराज जी को बोलेंगे इसको नीचे भेज दो, नहीं तो माथा खा जाएगा हम लोग का। अच्छा चित्रगुप्त जी, अभी हमको बहुत भूख लग गया है, आगे में कोई ढाबा वाबा मिलेगा क्या? वहाँ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो चित्रगुप्त जी, यहाँ पे ढाबा भी है क्या? ढाबा है तो रोकिएगा जरूर, हमको भी नाश्ता पानी करना है। बहुत दिन से खीर नहीं खाया है, खीर भी खा लेंगे। दोनों को पकड़ के इतना जूता मारेंगे ना तो खीर खाना भूल जाएगा तुम लोग। चुप करके बैठो, हमको गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो यमराज को बोल के नर्क में भेज देंगे दोनों को। अरे कोला कद्दू, ये कितना बड़ा दरबार है, हमको तो डर लग रहा है भाई। वो कौन मूर्ख है जो मेरी अनुमति के बिना मेरे दरबार में आवाज निकाल रहा है? अरे कोला कद्दू, ये तो बहुत ही डरावना आवाज है, कहाँ से आ रहा है ये आवाज? अरे टकला, तुमको तो सब चीज से डर लगता है, ये आवाज तो बहुत फनी है, तुमको डरावना कैसे लग रहा है? तुम पगला है एकदम। अरे दोस्तों, जल्दी से ज्यादा लाइक कर दीजिए वीडियो को, तभी हमको नीचे भेजेंगे यमराज जी। हमको तो बहुत डर लग रहा है, अगर लाइक कम आएगा ना तो यमराज जी हमको बहुत मारेंगे चाबुक से, इसीलिए लाइक कर दीजिए प्लीज। 25-30 हजार लाइक कर दीजिए कम से कम। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, जल्दी जल्दी मत कीजिए। सुनिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए। ये टकला के लिए लिखिए कि नर्क में जाए, हमरे लिए लिखिए कि हम धरती लोक पर जाके वो राक्षस को मारे। काहे कि ये टकला नहीं आना चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? जो बोले वही कीजिएगा, अपना मन से मत कीजिएगा। और सुनिए, हमारे लिए कम से कम लाइक कर दीजिएगा 30-40 हजार, और 30-40 हजार इसके लिए टोटल मिला के 60-70 हजार हो गया। और शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और सुनिए अपनी सहेलियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जो सहेलियां हैं वो अपने सहेलों के साथ शेयर कीजिएगा। और कद्दू जोक को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, हर बार हमको बोलना न पड़े, अपने कर दीजिए। और जो लोग कर दिए फिर दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा ना। और घंटा वाला बटन भी दबाइएगा, नया चैनल आया है टकला नेता कॉमेडी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे लगता है यमराज जी को नृत्य देखना पसंद है, लेकिन ये किसका नृत्य देख रहे हैं? इसको तो नाचना ही नहीं आ रहा है लड़का को, इससे अच्छा तो हम नाच लेते। हमको तो इसका बिल्कुल नृत्य पसंद नहीं आया, तो यमराज जी को कैसे आ रहा है? ये कौन मूर्ख है जो हमारे दरबार में बिना अनुमति के इस तरीके से वार्तालाप कर रहा है? प्रभु, ये लोग वही 3 लोग हैं जो धरती लोक से बिना मास्क पहने ऊपर आ गए हैं। अच्छा, तो अभी इन्हें शांत कराओ कुछ क्षण के लिए। जी प्रभु, अभी करवाता हूँ। ए टकला, तुम लोग चुप रहो, फालतू बकवास मत करो यमराज के दरबार में। अरे चित्रगुप्त जी, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये टकला तब से बकबक कर रहा है कि यमराज जी ये किसका नृत्य देख रहे हैं, इससे अच्छा तो हम ही कर लेते। इसको बुलाइए, डांस करवाइए एक बार। हाँ तो टकला कार्टून बताओ, क्या बनवाएं, मोमो या छोला कुलचा? अरे देखा कला कद्दू, यमराज जी भी हमारा इज्जत करते हैं, हमसे पूछ रहे हैं नाश्ता में क्या खाओगे। बोलते थे ना हमको सब चिंता है, टकला नेता, हम टकला नेता। देख लिया आज हमारा रुआब। देखिए यमराज जी, मोमो तो कई बार खाए हैं, छोला कुलचा ही बनवा दीजिए, कभी खाए नहीं है, सोचे थे खाएंगे, आज खा लेते हैं। सुनो सैनिकों, इस टकले को पकड़ के ले जाओ और इसका छोला कुलचा बनाओ। देखा यमराज जी हमारा कितना इज्जत करते हैं, हमको यमलोक का रेस्टोरेंट में भेज रहे हैं, छोला कुलचा बनवा रहे हमारे लिए, हमको वहीं पे खिलवाएंगे। अरे मूर्ख आदमी, छोला कुलचा तुम्हारे लिए नहीं बनवा रहे हैं, तुम्हारा ही छोला कुलचा बनने वाला है। ध्यान से सुनो, शब्द पे गौर करो, जाओगे अभी तुम गरम गरम तेल में। अरे ये क्या बोल रहे हो यमराज जी, आप हमको तलने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, तो तुमने यमराज के दरबार में बिना अनुमति के बात किया है तो तुम्ही को न तला जाएगा। अरे नहीं नहीं यमराज जी, माफ कर दीजिए। बताओ बालक, तुमने खुदकुशी क्यों की? भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया और तुमने खुदकुशी कर ली। प्रभु, धरती पे रह के भी क्या कर लेता, धरती वालों की नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मेरे माता पिता हमेशा से ये चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। मैंने उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और एग्जाम में 99% मार्क्स लाए, और उसके बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिली।
तो मेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या महत्व जब मैं 1 रुपए भी कमाने के लिए दर दर भटक रहा था। वहीं पर एक मजदूर 10 से 15 हजार रुपए महीने के कमा रहा था। दोस्त यार मेरा ये कह के मजाक उड़ा रहे थे एग्जाम में कितने नंबर आए थे, और हम ये बोलते थे 99% आए थे। तो वो मेरी बातें सुनकर सिर्फ हंसा करते थे, और तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि हो सकता है धरती लोक पर इंजीनियरों की ज्यादा संख्या होने के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही हो। तो मैंने सोचा कि हो सकता है यमलोक में इंजीनियर्स की जरूरत हो, तो इसीलिए मैंने सुसाइड किया। तो प्रभु अगर आपके पास कोई इंजीनियर की जॉब खाली हो तो प्लीज मुझे दे दीजिए। मैं अपनी मार्कशीट भी अपने साथ लाया हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि मुझे 99% मिले हैं। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे सर्टिफिकेट प्रभु चित्रगुप्त जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। अरे कैसा पागल है, नौकरी के लिए सुसाइड किया है कि हम लोग में हमको इंजीनियर का नौकरी मिलेगा। कैसा पागल से भरा हुआ है धरती पे। हमारे पास आ जाता कम से कम चपरासी का नौकरी तो दे देते। इसीलिए तो ये सुसाइड किया, काहे कि तुम्हारे नजर में इसकी वैल्यू यानी इंजीनियर की वैल्यू और उसकी डिग्री की वैल्यू एक चपरासी जितनी है, तो काहे ये इतना पढ़ा जब इसको चपरासी ही बनना था। अरे चुप करो ना जी, हाँ चुप करो ना, जहाँ तक वहाँ भाषण झाड़ते रहते हो, चुप करो। चुप करो टकला गुस्ताख। यमलोक में यमराज के दरबार में यमराज के समक्ष तुम इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हो, वो भी बिना अनुमति के। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अरे हमको तो डर लग रहा है भाई। यमराज जी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब तुम हमारे पीछे ये गलती फिर से करोगे? अरे नहीं प्रभु माफ कर दीजिए, नहीं आगे नहीं पीछे नहीं दाएं नहीं बाएं, कहीं से नहीं होगा। बस हमारा आपसे यही प्रार्थना है कि हमको और हमारी बच्चिया सपना को धरती लोक पे भेज दीजिए। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, और खबरदार हमको जो आदेश देने की कोशिश किए, आदेश देना और सजा देना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। जी प्रभु। देखो बालक, तुमने जो कार्य किया है बहुत ही गलत कार्य किया है। सुसाइड करना गलत है, और मैं तुम्हें इसे सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वापस से पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ, वहाँ और मेहनत करना, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। और हाँ है जी, तुम तीनों, अब तुम तीनों का फैसला होगा कि तुम्हें कहाँ भेजना है, नर्क में या स्वर्ग में। हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे टकला, कि तुम उस लड़के से अच्छा नृत्य कर सकते हो, हमें मनोरंजित कर सकते हो, तो तुम अपना नृत्य अब पेश करोगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? यमराज जी हमारा नाम टकला नेता है, और क्षमा कीजिए यमराज जी, हमको उतना भी अच्छा नृत्य नहीं आता है, वो तो हमारा मुंह से निकल गया बस। जिस प्रकार तुमने उसका उपहास उड़ाया, उसी प्रकार उस लड़के ने भी किसी और को नृत्य करते देख उसका उपहास उड़ाया था। इसी कारणवश मैंने उसे 1 घंटे तक नृत्य करने का कड़ा दंड दिया था, और वही गलती तुमने भी की है। तुम्हें भी अब 1 घंटे तक नृत्य करना होगा हम सबके समक्ष। अरे यमराज जी हमको माफ कर दीजिए, हम 1 घंटा नहीं नाच सकते हैं, हमारा उतना स्टेमिना नहीं है। लेकिन यमराज जी हम नाच सकते हैं, 1 घंटा क्या उससे ज्यादा भी नाच सकते हैं, खाली हमको पृथ्वी लोक भेज दीजिए, हम आपको बहुत मनोरंजित करेंगे। हाँ तो ठीक है, अब आप दोनों के मध्य नृत्य की प्रतियोगिता होगी, और जिसका नृत्य मुझे पसंद आएगा उसे पृथ्वी लोक भेजा जाएगा। अपने चुनिंदा गीतों पे आप नृत्य कर सकते हैं। अब तो गया काला का लुटा काला कर दो तुम, हम ही को देखना यमराज जी पृथ्वी लोक भेजेंगे। हमारे सामने नहीं टिक पाओगे तुम नृत्य में। छछुंदर के सर पे नभाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। खामोश, हमने यहाँ पर नृत्य की प्रतियोगिता रखी है, गीत की नहीं। निकल गया तुम्हारा छछुंदर का तेल, अब तुम्हारा शरीर का भी तेल निकलेगा।
हमें ना तो तुम्हारा गीत पसंद आया और ना ही नृत्य पसंद आया। ये गीत और नृत्य धरती लोक पर चलते होंगे, यम लोक में नहीं। अब तुम दोनों को नर्क लोक में डाला जाएगा, क्योंकि ये तुम दोनों की दूसरी गलती है। पहली गलती, कोरोना के समय बिना मास्क पहने यमलोक में आए हो। दूसरी गलती, इतना बकवास नृत्य किया, इसीलिए अब तुम दोनों को नर्क लोक में जाना होगा। यमराज जी, कृपया हमारी बात को एक बार सुन लीजिए। हमको कृपया करके धरती लोक पर भेज दीजिए, काहे कि वो आदमखोर है जिसको हमको मारना है। अगर हम नहीं गए धरती लोक पर तो वो हमारे जैसा मासूम लोग को मार मार कर भेजते रहेगा आपके पास। यम है हम, सब खबर रखते हैं तुम्हें किसने मारा है। तुम तीनों को उस भूतिया जंगल के आदमखोर ने मारा है ना? जी प्रभु। और तुम उसे मारना चाहते हो ना? जी जी प्रभु। हाँ, तो ये तीसरा कारण हो गया तुम लोग को नर्क लोक में भेजने का। और पहला दो कारण कम था क्या रे पागल, जो तीसरा भी बढ़ा दिया। जो मन में आता है बोलते रहता है। अरे चुप करो टकला, तुम्हें अभी मैंने बोला था ना, वार्तालाप बिना हमारी इजाजत के नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग उस आदमखोर को मारना चाहते हो तो तुम्हें नर्क लोक जाना ही होगा, क्योंकि वहीं उसे मारने का तुम्हें रहस्य पता चलेगा। इन दोनों को नर्क लोक में फेंक दिया जाए। अरे तो यमराज जी, हमारी बचिया कहाँ रहेगी? तुम इसकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जब तक तुम नर्क लोक में रहोगे तब तक ये बच्ची स्वर्ग लोक में रहेगी। अरे हम तो पहली बार जा रहे हैं नर्क लोक में। देखे भाई अब नर्क लोक में क्या है। ऐसा तो लोग बोलता है बहुत ही खतरनाक है वहाँ पे। दोस्तों, अगर आप लोग को जानना है कि नर्क लोक में ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे हम लोग उस आदमखोर को मार सकते हैं, तो इस वीडियो में कम से कम 40-45 हजार लाइक दीजिए, तो जल्दी से हम लोग वीडियो लाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं। कद्दू जुग को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि यमराज जी को तो हमारा डांस अच्छा नहीं लगा, आप लोग को कैसा लगा, और नर्क लोक में क्या होता है। कुछ आइडिया अगर आप लोग के पास हो तो दे दीजिए, ताकि हमको तो बहुत डर लग रहा है। कम से कम आप लोग का आइडिया से अंदाज तो लग जाएगा।